बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी तो फैमिली, वेलकम है आपका मेरी दुनिया चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मेरी दुनिया की रसोई में बन रहा है कुछ बहुत ही ख़ास और मज़ेदार अरबी का सालन। लेकिन रुकिए, कई लोग अरबी बनाने में थोड़ा झिझकते कि वो लिसी लिसी ना हो जाए, पर आज मैं आपको अपना वो आसान और नॉर्मल तरीका बताऊंगी जिससे अरबी एकदम परफेक्ट बनेगी। मैं इसे बिना किसी झंझट के अरबी को तेल पर फ्राई करके बनाती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के मेरे साथ मेरी रसोई में। मैंने सोचा जब तक मैं इस अरबी को छील रही हूँ तब तक मैं आपको इसके कुछ बेहतरीन फ़ायदे बताती हूँ। कई लोग इसे सिर्फ एक साधारण सब्जी समझते, लेकिन माशाल्लाह ये सेहत का ख़जाना है। इसमें भरपूर मात्रा में फ़ाइबर होता है जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। इससे हाजमा दुरुस्त रहता है। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह हम खाते हैं और आप लोग भी। उम्मीद करती हूँ कि अपने घर में नए नए तरीके से अरबी को बनाइए। और कभी कभी तो मैं इसको फ्राई मसाला जो होता है, चिकन फ्राई मसाला जो हमारे यहाँ मिलता है, मैं उसमें भी इसको फ्राई करके बच्चों को देती हूँ। माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अरबी छीलते समय अक्सर हाथों में ना खुजली होने लगती है। अपनी बहनें यानी मेरे व्यूअर्स के लिए मैं एक घरेलू टिप ज़रूर दूँगी। और हाँ, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अरबी छीलते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए। इसमें जो लिसापन होता है उसकी वजह से कभी कभी हाथों में बहुत तेज़ खुजली होने लगती है। इससे बचने के लिए अरबी काटने या छीलने से पहले अपने हाथों पर थोड़ा सा सरसों का तेल या नींबू का रस ज़रूर लगा लें। इससे हाथों में बिल्कुल खुजली नहीं होगी। तो माशाल्लाह मैं तो यही करती हूँ, क्योंकि फिर बाद में किसी किसी की स्किन भी इससे एलर्जी भी हो सकती है। तो चलिए बनाते हैं मेरे साथ अरबी की सालन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कांदा कट कर ली, 2 प्याज, और इसके अंदर मैं एक टमाटर भी ऐड करूँगी और इन दोनों का मैं एक पेस्ट बना लूँगी। क्योंकि माशाल्लाह जो कांदा और टमाटर है वो एक साथ पीसने से और अरबी की सालन बनने में बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। तो देखते रहिए कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 प्याज और एक ही सिर्फ टमाटर काट ली। तो लीजिए, प्याज और टमाटर का मसाला तो मैंने पीस कर तैयार कर लिया है। अब बारी अरबी की। अब मैं इन कटी हुई अरबी को तेल में अच्छे से फ्राई करूँगी। तो अब मैं यहाँ पे बारीक सा पेस्ट बना रही हूँ माशाल्लाह, ताकि ये अक्खा अक्खा ना लगे। तो लीजिए, प्याज और टमाटर का मसाला तो मैंने पीस कर तैयार कर लिया है। अब बारी अरबी की। अब मैं इन कटी हुई अरबी को तेल में अच्छे से फ्राई करूँगी। इसे हमें तब तक तलना है जब तक ये हल्की सुनहरी और ऊपर से थोड़ी कुरकुरी ना हो जाए। तलने से अरबी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है और अंदर तक जायका चला जाता है। बस 5-7 मिनट इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और इसके बाद हम अपना तैयार किया हुआ मसाला इसमें शामिल करेंगे। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये अरबी। तो देखिए, मैं इसमें हल्दी और लाल मिर्च डालने से हमारी अरबी पर कितना प्यारा रहा है। माशाल्लाह कितनी बढ़िया फ्राई हुई है। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल रही हूँ। और माशाल्लाह ये थोड़ी और, मैं इसे थोड़ा ज़्यादा और ब्राउन करूँगी, क्योंकि ये जितनी कुरकुरी लगेंगी खाने में उतना स्वाद होगा इससे। तो वहाँ पे मैं एक साइड में मसाला तो सब रेडी कर चुकी थी। अभी देखिए, मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची थोड़ी और ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि मुझे बच्चे कभी कभी थोड़ी सी फ्राई अरबी भी खा लेते हैं। इसके लिए मैं इसे थोड़ा माशाल्लाह थोड़ा ज़्यादा देर के लिए तली। और हाँ, निकालते टाइम थोड़ी सी हल्दी नीचे, सॉरी हल्दी नहीं, अरबी कुकर में रह गई, जो मुझे पहले नज़र नहीं आई थी। पर कोई बात नहीं, हमारी रसोई में तो ये सब चलता ही रहता है। और वैसे भी अभी इस कुकर में हमें सालन का मसाला भुनना ही है, तो ये हल्दी उसी मसाले में काम जाएंगी। और अरबी कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। अरबी और हल्दी में मुझे बोलते टाइम थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि वो सेम अल्फाज है, इसके लिए। अभी मैं सबसे पहले इसमें ज़ीरा ऐड की हूँ। और माशाल्लाह ये जो कांदा और प्याज का मैंने जो पेस्ट बनाई थी वो भी अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं। और अच्छे से मसाले को भूनूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन। और ये जो अरबी मैंने काटते टाइम में भूल गई थी, तो देखिए फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, क्योंकि मसाला तो ऐसे भी भूनने के बाद अरबी उसमें डालना ही है, तो चलता है। किचन में तो होते रहती है ऐसी गड़बड़। तो माशाल्लाह मेरे साथ तो हो जाती है कि सारे मसाले। आपके साथ भी ऐसी होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। आपसे इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और गरम मसाला, और किसी किसी को इसमें कस्तूरी मेथी भी अच्छी लगती है, पर मैंने तो नहीं ऐड की। तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से मेरा मसाला भुन रहा है। तेल बिल्कुल अलग हो गया और खुशबू तो इतनी लाजवाब है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब इस भुने हुए मसाले में मैंने डाल चुकी हमारी फ्राई की हुई हल्दी मिर्च वाली अरबी डालकर इसी मसाले के साथ बस 1 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे, ताकि सारा मसाला अरबी के अंदर तक समझ आए। अब इसमें हम अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी लगाएंगे। जितनी गाढ़ी या पतली ग्रेवी आपको जैसी ग्रेवी चाहिए, आप उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे।
अरबी को हमने पहले ही फ्राई कर लिया था, इसलिए बहुत जल्दी पक जाएगी। बस 1 या 2 सीटी आने देंगे और फिर हमारा गर्मा गर्म टेस्टी अरबी का सालन तैयार हो जाएगा। तो माशाल्लाह देखिए मैंने यहाँ पे 1 या 2 ही सीटी ली होंगी। तो माशाल्लाह देखिए मेरी अरबी की सालन कितनी माशाल्लाह बनी है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और वैसे मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि मैं तरी मतलब तेल जो है मैं कम ही डालती हूँ, क्योंकि मेरा तरी वाली सालन या तेल वाली सालन ज़्यादा नहीं खाते मेरे बच्चे भी और मेरे ताने के पापा भी। तो यहाँ पे मैं केरी और प्याज ये कट करके और गरम गरम चपाती बनाकर यहाँ पे मैं उन्हें खाना दे चुकी थी। तो माशाल्लाह देखिए मेरी अरबी की सालन कैसी तैयार हुई है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इसमें हरा धनिया काटने के बाद तो इसमें और भी ज़्यादा खुशबू आ जाती। तो खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठी थी नमाज़ को, तो उस वक्त मेरा आ गया था पार्सल। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नमाज़ पढ़ने से पहले अपना पार्सल चेक कर ली थी, क्योंकि जो मैंने ऑर्डर की थी कि ये सेम वही आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी ऑर्डर किया था माशाल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छा वही सेम आया है जो मैंने मंगाई हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पे मैं जो मंगाई हूँ वो मेरे सबसे दिल के करीब है। तो मैं आपको बताती हूँ माशाल्लाह कि इस चीज़ को देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून लगता है, और हमेशा मेरी जब भी नज़र जाती है तो मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। और अभी यहाँ पे मैं वीडियो बनाते टाइम यहाँ पे मस्जिद के तरफ भी बच्चे थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि सामने ही मस्जिद है। तो माशाल्लाह नज़ारा बहुत अच्छा लगता है वहाँ का। तो देखिए ये है मेरा माशाल्लाह मेरा स्टिकर जो आयतल कुर्सी का है। और आप देख चुके हैं कि मैं अपने हॉल में भी ये 2 स्टिकर लगा चुकी हूँ, क्योंकि और अभी ये मैं मंगाई थी अपने नमाज के रूम के लिए, जो आपको बता चुकी है मेरा नमाज का रूम है, ये मेरा इबादत खाना है। तो यहाँ पे मैं स्टिकर मंगाई, और ये वाला जो नाम है अल्लाह, ये मुझे बहुत दिल को सुकून देता है। और मेरी जब भी नज़र जाती है तो बस एकदम अलग ही, आपको मैं क्या बयान करूँ, माशाल्लाह बहुत सुकून लगता है रूह को। तो यहाँ पे मैं देखकर बहुत खुश हुई कि मैंने जब भी पहले भी मंगाई थी तो वैसे ही आया, और अभी भी मैं मंगाई तो माशाल्लाह सेम वैसे ही आया। तो अब मैं लगा रही हूँ इसको सामने वाली दीवार पर। मैं सोच रही थी पहले यहाँ लगाऊँ, फिर मैंने सोचा नहीं बहुत ज़्यादा कोने में हो जाएगा। उस हिसाब से मैंने सोचा इसे मैं अपनी फ्रंट सामने की दीवार पे इस स्टिकर को लगाऊँ। और माशाल्लाह यहाँ पर जो है मैं उसके लिए कुछ और सामान ऑर्डर कर चुकी हूँ, जो अभी आ नहीं चुके हैं मेरे। तो इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द आ जाएंगे, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पे मेरे जो स्टिकर है ये आयतल कुर्सी का है। तो अब मैं मेरी तानिया को साथ मिलकर इसे लगा रही थी। और ये स्टिकर लगाते टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी भी थी, क्योंकि पहले तो मुझे लगा ये लग चुका है, पर नहीं ये थोड़ा टेढ़ा हो चुका था। और इसने हमें इसको लगाने का ये जो मेन पॉइंट है, जो इसको इस पीछे से इसका कागज़ निकालने से पहले इसे जल्द से जल्द तुरंत चिटकाना पड़ता है, वरना ये पूरा उलझ जाता है। तो बहुत मुश्किल से ये स्टिकर लगा था मेरा। और अल्हम्दुलिल्लाह खैर माशाल्लाह ये सब स्टिकर मेरे जितने भी मैंने हॉल में लगाई हूँ और मेरे अब नमाज का रूम यहाँ पे लगाई हूँ माशाल्लाह बहुत परफेक्ट लग चुके हैं। तो माशाल्लाह आखिरकार ये खूबसूरत आयतल कुर्सी का स्टिकर दीवार पर लग गया। पर इसे लगाने में मुझे थोड़ी मेहनत ज़रूर लग रही है, क्योंकि थोड़ी तकलीफ़ भी और परेशानी भी हुई है, क्योंकि कभी ये टेढ़ा हो रहा है तो कभी ठीक से बैठ नहीं रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप कोई बहुत ही बरकत और खैर वाली चीज़ अपने घर में लाते हैं तो छोटी मोटी मुश्किलें तो आती है, पर जब ये लग जाता है तो दिल को जो सुकून मिलता है उसकी तो बात ही कुछ और है। और यहाँ पे देखिए कितना उलझ गया था, मैं बहुत मुश्किल से इसे सही करके फिर मैं बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही थी कि सही से बैठ जाए। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज इस वीडियो को मैं ख़त्म करने से पहले चाहती हूँ कि हम सब मिलकर आयतल कुर्सी की उस अजीम फजीलत को याद करें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। आयतल कुर्सी कुरान शरीफ की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर आयत है। इसकी फजीलत इतनी है कि अगर कोई इंसान हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसे पढ़ने की आदत न बना ले तो उसके और जन्नत के बीच में सिर्फ तो मौत का फ़ासला रह जाता है, यानी वो सीधे जन्नत का हकदार बनता है। इसके अलावा हमारे घर की हिफाजत के लिए एक ढाल की तरह है, बुरी नज़र और बलाओं से हिफाजत भी होती है। अगर हम इसे सुबह और शाम पढ़ लें तो अल्लाह पाक तमाम तरह की बुरी नज़रों और हादसों और शैतानों के शर से हमारी और हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाता है। और जब हम इसे सोते टाइम अगर पढ़ते हैं तो इसकी बरकत इतनी कि जब हम रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ता पूरी रात हमारी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है और शैतान हमारे करीब भी नहीं भटकता। मैंने इसलिए इसे अपने घर के इस ख़ास कोने में लगाया ताकि जब भी इस पर नज़र पड़े ज़बान पर अल्लाह का नाम आ जाए और घर में बरकत ही बरकत हो। तो माशाल्लाह अब बस मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं अल्लाह पाक सबके घरों में भी अपनी रहमत और बरकत नाजिल फरमाए।
हम सबकी परेशानी और तकलीफ़ों को दूर करे और हमारे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। अगर आपको आज का ये वीडियो, ये छोटा सा मैसेज और मेरे घर का नया कोना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने और प्यारे कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप मेरी दुनिया के इस परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह, एक नए ब्लॉग और नए ढेर सारे सपने और अपनों के प्यार के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।